नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन अपनी पत्नी हेमलता सोरेन से तलाक लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बसंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अगले दिन ही 9 मार्च को रांची की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई है। अदालत में 14 मार्च को दोनों पक्षों के बीच सुनवाई होगी। और आपको बताते चले कि तलाक की अर्जी में अपनी पत्नी पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप भी हेमंत सोरेन के भाई ने लगाया है। खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में सभी जिलों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। पिछड़ों को नहीं दिया जाएगा 27% का आरक्षण। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण के आधार पर ही होंगे। यह पिछड़ों की 27% आरक्षण की नीति को नहीं लागू की जाएगी। यहाँ पर इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कर दी है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए जवाब दिया गया। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि झारखंड में 31 मार्च 2020 को ही पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कोविड की वजह से इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था और इसकी तैयारी भी की जा रही थी। अगली खबर, झारखंड में फिर से बढ़ने लगा कोरोना। रांची में 48 घंटे में 145 नए मरीज चिन्हित। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। रांची में पिछले 2 दिन में ही 145 नए मरीज मिले हैं। 70 नए मरीज परसों मिले थे और कल 75 नए मामले सामने आए। तो इसके साथ ही रांची जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 187 हो गई। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद के अनुसार कुल मिले मरीजों में अधिकतर ट्रेन से आने वाले यात्री हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और ओडिशा की तरफ से आने वाले यात्रियों के सैंपल में ये सभी पॉजिटिव पाए जा रहे। अगली खबर, 7वीं जेपीएससी पीटी के संशोधित रिजल्ट पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश देने से इनकार किया और इस मामले के अंतिम आदेश से संशोधित परिणाम के प्रभावित होने की बात भी कही गई। अदालत ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक समय निर्धारित कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में मनरेगा में गड़बड़ियों की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई। सरकार ने मनरेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट में मिली गड़बड़ियों की समीक्षा के बाद कुल 1056 लोगों पर कार्रवाई की। इसमें मुखिया, पंचायत सेवक और ग्राम रोजगार सहित सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इनमें से 11 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की है। साथ ही 22 लाख रुपए की वसूली की। इसके अलावा मनरेगा में बाल मजदूरों के काम करने से संबंधित सोशल ऑडिट रिपोर्ट को भी गलत करार दिया है। खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा कि आप जनता के नौकर हैं, मालिक न समझे। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद की अदालत ने प्रथम जेपीएससी नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड के आईएएस आईपीएस को फटकार लगाई और कहा कि आप जनता के मालिक नहीं बन सकते, बल्कि उनके नौकर की तरह काम करें। ये खबर, झारखंड में संपन्न लोगों के द्वारा राशन कार्ड से अनाज उठाने के बाद झारखंड सरकार जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर गरीबों का अनाज डकारने वाले संपन्न लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। ज्वेलरी दुकान, छड़ गोदाम पर राशन दुकानदार जो भी हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन रखने वालों के पास राशन कार्ड पाया गया तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में अगले 3 दिनों के अंदर झारखंड के इलाकों में बिजली बिल वसूलने की तैयारी चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है और झारखंड के सभी जिलों में जा जाकर शहरी क्षेत्रों में खासकर 60% एवं गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी एवं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 50% बिलिंग कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, बोकारो में दलित छात्रा के साथ मुस्लिम युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। झारखंड के बोकारो जिले के पेटरबार में एक दलित समुदाय की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। लड़की 10वीं की छात्रा है। उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़कर 2 युवक भाग रहे थे। भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण है। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने बोकारो पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है और इसके विरोध में उन्होंने बोकारो सदर अस्पताल में समर्थकों के साथ धरना दिया। अगली खबर, झारखंड में स्कूल बसों का टैक्स माफ कर सकती है हेमंत सोरेन सरकार। राज्य सरकार कोविड की अवधि में बंद शिक्षण संस्थानों के वाहनों के बकाये बिल का भुगतान नहीं करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का स्कूल बसों का
रोड टैक्स छूट का निर्देश दिया गया है। जहां तक पिछले 12 महीनों का शुल्क की बात है तो जिला परिवहन प्राधिकारियों से इसकी जांच कराई जाएगी और इसके बाद इस पर भी फैसला आ सकता है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थियों को कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी देने को कहा। प्रार्थियों की ओर से कॉज ऑफ एक्शन बताने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि जेएसएससी परीक्षा संचालन रूल बुक ने उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया है। यूपी में भाजपा की जीत से झारखंड के विधायक ने जताई खुशियां। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का असर सदन में दिखा। भाजपा के विधायकों का उत्साह चरम पर था। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता पक्ष का चेहरा उतरा हुआ है, शायद चुनाव नतीजे के कारण। आपको बता दें कि इस पर स्पीकर ने कहा कि सत्ता पक्ष को काम करना पड़ता है, इसलिए भानु ने कहा कि आज कुछ ज़्यादा ही चेहरा उतरा है और इससे पहले कार्यवाही शुरू होने के बाद ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए गए। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की हालत थोड़ी और चिंताजनक हो गई। उनके मछली खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डॉक्टर की माने तो उनको पूर्व में भी संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हर दिन अपनी मर्जी से भोजन में बदलाव कर रहे। इसका असर उनकी किडनी और स्वास्थ्य पर दिख रहा। डॉक्टरों ने दोबारा उन्हें प्रोटीन लेने से मना कर दिया है। मछली सहित किसी तरह का नॉनवेज खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगली खबर, यूपी में 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद गोरखपुर के नतीजे आ रहे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। पहले राउंड में शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सीएम योगी आदित्यनाथ 68,000 वोट से आगे हैं। उनके पीछे सुभावती शुक्ला सपा प्रत्याशी है। बसपा से ख्वाजा और चंद्रशेखर रावण काफ़ी पीछे हैं। इसके अलावा चौरा चौरा से भाजपा प्रत्याशी सरवर निषाद आगे चल रहे। वहीं बांसगांव से भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विमलेश पासवान आगे हैं। चिल्लूपाट से भाजपा प्रत्याशी राजेश तिवारी आगे चल रहे। पिपराइच विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह भी आगे चल रहे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। वोटों की गिनती शुरू होने के 2 घंटे बाद ही भाजपा रुझानों में 250 से ज़्यादा सीटों पर आगे चलना शुरू कर दिया। हालांकि रुझान यह भी बता रहे हैं कि योगी पिछली बार वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाए हैं। पिछली बार 312 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा को 60 सीटों का नुकसान हो रहा और इसका फायदा अखिलेश यादव उठा रहे। सपा को 80 सीटों का फायदा है। सबसे बुरा हाल बसपा और कांग्रेस का है। ये दोनों पार्टियां अभी तक उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई है जितने फेज में चुनाव हुए, यानी 7 से भी कम। कांग्रेस तो सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में ही तीसरे नंबर पर है और यहाँ भाजपा की अदिति आगे चल रही है। अगली खबर, झारखंड के चतरा स्थित एनटीपीसी की उत्तरी कर्णपुर मेगा विद्युत ताप परियोजना के मुख्य द्वार पर घटित हिंसक घटना के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है। प्लांट के भीतर का काम शुरू हो चुका है। हालांकि प्लांट के बाहर क्षेत्र के लिए एनटीपीसी प्रबंधन को फिलहाल इंतजार करना होगा। दहशत के कारण 70% से अधिक वर्कर्स चले गए। उन वर्करों का वापस लाने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन लगातार कोशिश कर रहा है। बाहरी क्षेत्रों में काम शुरू करने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने देने के आश्वासन के बाद एनटीपीसी ने कंपनी के अधिकारियों व वर्करों के साथ लेकर काम प्रारंभ किया है। 24 फरवरी को शुरू हुई यूक्रेन रूस जंग 14 दिन से जारी है और इसके चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के पार निकल गए, जो 14 साल का हाई लेवल है। कच्चा तेल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। अभी $1 की कीमत 77 रुपये के पार निकल गई है। ऐसे में इससे भी महंगाई बढ़ने लगी है। इसके अलावा नेचुरल गैस महंगी होने से आने वाले दिनों में LPG CNG के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं अब मेटल की कीमत यानी सोने चांदी के भाव में तेजी देखी जाएगी। अगली बड़ी खबर, इस पिछले साल फरवरी से ही बारिश शुरू हो गई थी। प्री मानसून की बारिश ने मौसम में ठंडक बरकरार रखा था। इससे गर्मी का एहसास नहीं हो सका था। इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। झारखंड में मार्च में ही तापमान 35 डिग्री पार पहुंच गया है। इस वजह से दिन में धूप झुलसाने लगी है। अगले कई दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तापमान में गिरावट के बजाय और ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग पखवाड़े पहले ही इस साल तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान जता चुका है।
और अगले हफ्ते होली है। रंगों के त्यौहार के दौरान भी मौसम बदलने की संभावना झारखंड में नहीं है। अगली खबर 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति लागू करने और भोजपुरी, मगही सहित बाहरी भाषाओं को झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी छात्र छात्राओं ने दुमका में जनाक्रोश महारैली निकाली। रैली में शामिल लोग परंपरागत अस्त्र, तीर, धनुष से लैस थे और डुडुगी बजाकर अपने आदिवासी मूलवासी को पहचान देने के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। रैली में शामिल लोग 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति अब तक लागू नहीं होने से आक्रोशित हैं, क्योंकि अब आदिवासियों की सरकार इसके बावजूद भी 1932 खतियान झारखंड में लागू नहीं हो पाई है, ऐसा इन सबका आरोप है। झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।